हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आप सभी कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आप भी सोचते होंगे जब भी व्लॉग स्टार्ट करती है सिर्फ ये यहाँ से एसी दिखा के स्टार्ट करती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा जो व्लॉग की जो स्टार्टिंग होती है वो गाइस यहीं से होती है। अब आपको दिख जाती है तो मैं भी क्या करूँ। मेरे को बहुत सारे जने कमेंट में करके बोल रहे थे कि है ना, सॉरी कमेंट करके, क्या जो मेरा व्लॉग देखते हैं मेरे रिलेटिव ही, कि तू तो हर वीडियो में ऐसी दिखाती है। तो गाइस वो ऐसी नहीं दिखाती हूँ, मेरी शुरुआत ही यहीं से होती है। अब मेरा कमरा ही यही है तो मेरी शुरुआत भी यहीं से होगी ना। सो अभी आपने अभी वाला, आज मैंने एक व्लॉग शूट करा था वो तो मैंने डाल दिया, फिर मैंने नेक्स्ट स्टार्ट कर दिया। मैंने अभी से ही स्टार्ट कर दिया। अभी शाम की 6 बज रही है तो मैंने अभी से स्टार्ट कर दिया। गाइज़ मैंने अभी इसीलिए स्टार्ट किया है इस टाइम से, क्योंकि मेरी तबीयत का गाइज़ बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी। तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं वो लोग। तो मैंने अभी इसीलिए स्टार्ट किया था कि एक लोग और शूट करके रखूँ, क्योंकि मेरी तबीयत का कुछ भी भरोसा नहीं है, कुछ भी। अभी गाइस संडे को, सैटरडे को तो मेरी हालत ऐसी थी कि मेरी, पता नहीं मेरे को क्या हो जाता है, चलते चलते ही पता नहीं किसकी नज़र लग जाती है या फिर पता नहीं क्या ही हो जाता है मेरे को। अभी मैं एकदम ठीक थी, मतलब सैटरडे की नाइट भी मैं, मतलब फ्राइडे की नाइट भी मैं रात को सोई थी, एकदम ठीक उठी। सैटरडे को मेरी थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब थी और सैटरडे की नाइट को भी मतलब ठीक था। मतलब सैटरडे के दिन भी मैंने काम वगैरह सब कुछ किया और सैटरडे की नाइट को मैं सोई। और संडे की नाइट को सुबह जब मैं उठी तो गाइज़ मैं ऐसी हालत में उठी जैसे मेरे को अधमरी हो गई हूँ मैं। मेरी बॉडी में जान ही नहीं है, मतलब मेरे से चला ही नहीं जा रहा। ये जो मेरी बॉडी है ये 40 किलो की है या 45 किलो की है, पता नहीं है, अभी मैंने वेट नहीं किया वापस से। तो मतलब ये वज़न भी मेरी बॉडी से नहीं उठ रहा है मेरा। इतनी हालत ख़राब हो जाती है, पता नहीं क्यों हो जाती है गाइज़, मेरे को यही समझ में नहीं। मैं एकदम ठीक रहती हूँ और एकदम से बीमार हो जाती हूँ। तो देखो मैं अभी यूट्यूब पे कंटिन्यू हूँ और मैं अभी जो इस बार जब आई हूँ तो मैं पूरा स्ट्रगल करके जाना चाहती हूँ। मतलब मेरे को ये, मतलब यूँ नहीं रहे मेरे को कि है ना मैंने ये नहीं किया इस वजह से मेरे को शायद यूट्यूब पे सक्सेस नहीं मिली। मैं शायद ये कर लेती तो मेरे को सक्सेस मिल जाती। तो इसलिए मैं सब कुछ ट्राई करना चाहती हूँ। मैं देखो इसमें सारी वीडियो बना रही हूँ, कॉमेडी वीडियो भी बना रही हूँ, रिएक्शन वीडियो भी बना रही हूँ, व्लॉग भी बना रही हूँ। मतलब मेरे को जो भी आइडिया आता है ना मैं उस पर वीडियो बना रही हूँ, ताकि मेरे को एक ये रहे कि मैंने भाई, मैं अगर हार भी मानूँ ना, देखो मेरे को पहली बात तो मैं यहाँ से हार नहीं मानूंगी, मैं यहाँ से सक्सेसफुल होके ही निकलूँगी इस बार। अगर हार भी मानती हूँ ना तो मेरे माइंड में एक ये वर्ड नहीं रहे कि मैंने ये नहीं किया इस वजह से मेरे को यूट्यूब पे सक्सेस नहीं मिली। देखो देखो यूट्यूब पे सक्सेस तो है गाइज, लेकिन कोई बताना नहीं चाहता जो सक्सेस। चलो कोई नहीं, कोई कुछ बताना चाहता है या नहीं चाहता है, मेरे को जितना मैं सीख पा रही हूँ मैं कर रही हूँ। क्योंकि देखो यूट्यूब पे सबको सक्सेस तो मिलती है, ऐसे ही यूट्यूब वीडियो तो बनाते नहीं है, वहाँ पे सक्सेस है, अर्निंग, तभी तो वीडियो बना रहे लोग। तो वो मेहनत मैं भी कर रही हूँ। जब मेरे को चाहे कोई बताए ना बताए, मेरे अगर किस्मत में लिखा होगा तो इस बार मैं सक्सेस लेके ही जाऊँगी, और नहीं लिखा होगा तो देखो मेहनत तो मैं पूरी कर रही हूँ, मेरा 100% दे रही हूँ गाइज। मैं एडिटिंग में, सब चीज़ में, कंटेंट में, सब में, हर चीज़ में 100% दे रही हूँ। आगे भगवान की मर्जी है। मैं देखो स्ट्रगल करके फिर हारना चाहती हूँ, ऐसे बिना हारे तो मैं अब नहीं छोड़ना चाहती। तो अभी मैं बना रही हूँ हमारे लिए चाय। मेरे लिए चाय मेरी ने देखो छान गाय को, अभी हम चाय वगैरह बना के ले आए। ये मेरी चाय। अभी गाइस मैं कर रही हूँ सब्जी की तैयारी, तो कुछ भी सब्जी समझ में नहीं आ रही है। तो मैंने अभी नमकीन सोच रही हूँ नमकीन की बना लूँ। आपको पता सबकी जुगाड़ू सब्जी एक नमकीन ही होती है, तो मैं भी चलो नमकीन बना लेती हूँ। एंड गाइस गुड न्यूज़ ये है, आज हमारे घर के अंदर मेरी ननद आई है। किसी की तो ननदें आती है ना तो शायद कोई खुशी नहीं होता, लेकिन गाइस मेरे को तो बहुत खुशी होती है मेरी ननदें आती है तो छोटी वाली ननद तो आ गई और बड़ी वाली दीदी नहीं आए। पता नहीं बड़ी वाली दीदी क्यों नहीं आए, वरना दोनों के साथ मेरे को तो बहुत मज़ा आता है गाइस। और भाभी भी आने वाली है, मेरी जेठानी भी, तो उनके साथ में मैं तो आपको पता सबके साथ ही मज़े कर लेती हूँ। तो आज तो थोड़ा घर थोड़ा कम भरा, कल गाइस मेरा पूरा घर भर जाएगा। जैसे ही मेरी जेठानी आएंगे, मतलब मेरी भाभी आएंगे, पूरा घर भरा भरा लगेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा।
देखो सबको है ना मिल के रहना चाहिए, मेरा तो यही कहना है, सब मिल के रहो आपस के अंदर। देखो कल का किसी को भरोसा नहीं है, लड़ाई झगड़े अगर आपके भी कुछ है तो भूल जाओ, और साथ में आज का टाइम, आज का जो दिन है ना उसको एंजॉय करो। अभी दीदी आएगी तो मैं दीदी को आपसे मिल पाऊँगी, बहुत ही मज़े आ रहे, फटाफट से खाना बना लेती हूँ, बहुत सारी बातें करूँगी, बहुत सारी। गाइस देखो सब्जी के लिए मैंने ये ले ली नमकीन, लहसुन छील लिया, प्याज काटते हैं और टमाटर काटते हैं, तो यही डालूंगी मैं सब्ज़ी में, बाकी कुछ नहीं डालूंगी क्योंकि हमारे को सब्ज़ी एकदम सिंपल साधारण सी पसंद है। कमेंट करके बताना कौन कौन नमकीन की सब्ज़ी मेरी तरह बनाता है। अब फटाफट से इनको काट लेती हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी सी देर में। सो गाइस देखो आज हमारे चांद निकला है, देखो कितना सुंदर निकला है, इसके पास में तारे हैं, स्टार, देखो कितना सुंदर लग रहा है। कमेंट करके बताना आज इसको किस किस ने देखा। तो यहाँ पे मैंने कर लिए हैं प्याज कट, एंड ये हमारी कढ़ाई। आप सोचोगे कढ़ाई इतनी गंदी क्यों है, तो गंदी नहीं है गाइस, इसकी शक्ल ही ऐसी है। उनका सामान बिखरा हुआ है गाइस, अभी कस्टमर आए थे तो उनको सामान दिखाया था, तो अभी वापस सेटअप करने का टाइम ही नहीं मिला, अभी बाद में करेंगे इनको। सो गाइस देखो गर्मी कितनी है, मैं व्लॉग बना रही थी, खाना बना रही थी, मैंने कहा चलो थोड़ी सी बातें कर लेते जब तक मेरा तवा गर्म होता है। सच में गाइस मेरे को ऐसा लग रहा है कि रोज़ के कंपैरिजन में आज ज़्यादा धूप है। कमेंट करके बताना धूप क्या, सॉरी आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसका मतलब ये टेम्परेचर भी ज़्यादा ही बड़ा होगा। एंड वो उधर देखो मेरी सब्जी बन गई है, ये रही मेरी सब्जी, तो ये ऐसी थिक थिक सी बनाई है मैंने, ज़्यादा झोल वाली गुड्डू के पापा को पसंद नहीं है। एंड ये इधर आटा लगा लिया, मेरा तवा गरम हो रहा है, तब तक मैंने सोचा थोड़ी वीडियो बना। और पहले गाइस है ना मेरा देखो लुगड़ा फट गया, मेरे को दिखा ही नहीं कि मेरा लुगड़ा फट गया, देखो आपको दिखाती हूँ, अरे कहाँ गया, देखो गाइस मेरे लुगड़े में पता नहीं किसकी नज़र लग गई, मुझे ही नहीं पता था। मैंने वीडियो में देखा, मैं जब पूजा करने गई थी तब मेरे को एकदम ही नज़र पड़ी और मेरा तो लुगड़ा फट गया। अब इसी को मैंने छुपा लिया, अब ये ड्रेस मेरी किसी काम की नहीं रही, फट गया तो ये, क्योंकि गुड्डू के पापा ना लुगड़े फटे हुए ओढ़ने ही नहीं देते, डांटते बहुत बुरे, तो फिर मैंने अभी तो एडजस्ट कर लिया, अब आज तो पहन ही लेती हूँ। वैसे भी ये ड्रेस ख़राब होने को आई है, अब गर्मी देख सकते हो, वो गर्मी कितनी हो रही है। जब मैंने व्लॉग चालू करा था थोड़ी कम थी क्योंकि मैंने पहुँच ली थी, अब वापस देखो दोबारा देखो मेरी हालत। कमेंट करके बताना किस किस के यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ रही है। पता है कि मेरी ननद आई हुई है, तो वो रात में बहुत लेट आए थे तो मैंने शूट नहीं किया था, तो मैं अभी शूट कर रही हूँ। तो अभी दीदी पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि दीदी का जुलाई में पेपर है, रीट का पेपर, हाँ रीट का पेपर है, तो इस वजह से वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैंने अभी तरबूज कट किया है तो उनको दिए आती हूँ। रोटी मैंने बना ली, सब्जी मैंने बना ली, तो अभी दीदी से मिलवाती हूँ आपको। मेरा तरबूज एंड लेके चलते हैं दीदी के पास। देखो ये हमारे टीचर बैठे, बियर टीचर। लो तरबूज खा लो, खा लो, भूख लगी है। नौटंकी दोनों बहनों की, वैसे अब एक बार तो मेकअप कर चुके हैं। देखो इन्हीं शक्लें देखो, ये इसकी देखो, अरे भाई रे गुड़ तेरी शक्ल दिखाना। हाँ देखो इनको मेकअप देखो, चुड़ैल बनी हुई दोनों की दोनों। इसे तो बिटा लेते रबड़ लेके दोनों एक दूसरे का है, इरेजर लेके इरेज कर लेते दोनों। तरबूज पूरा काट के दिया तो भी इनको खाना नहीं आ रहा, बताओ ऐसे बच्चे हैं। हम तो खाते थे ना जब वो ऐसे पूरा काट के वो उसके सहित छिलके सहित देते थे तो भी खा जाते थे हम, मंगतों की जैसे छिलके को ही खा जाते थे, ऐसे तो काट के देता ही नहीं था कोई, जानते ही नहीं थे हमारे टाइम में तो ऐसे काटना। इतना काट के दे रहे फिर भी तुम्हारे से खाना ही नहीं आ रहा, बताओ कैसे बच्चे हो तुम्हारा।
ये गाइस हम आए थे यहाँ पे चौपाटी के यहाँ पे, तो ये हमारे ब्यावर की चौपाटी है। तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिलती है। कमेंट करके बताना कौन सी सिटी में कौन कौन सी जगह से कहाँ पे है। और ये लोकेशन जो अगर ब्यावर से जो वीडियो देख रहा है वो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि ये लोकेशन कहाँ की है। वैसे तो मैंने बता दी ब्यावर की चौपाटी है। तो हमारे ब्यावर में भी ये 4-5 चौपाटी है। तो दीदी हम शाम को घूमने गए थे, भाभी को भी बुला, भाभी भी आने वाली थी लेकिन भाभी आई नहीं। तो ये वीडियो हमने उनके लिए बनाया है कि भाभी को चिढ़ाएंगे कि देखो हम घूमने भी गए, क्योंकि वो आए नहीं थे। हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा खाया और ये तो मोमोज़ खा रहे थे, बर्गर भी खाया था, चाउमीन भी खाई, लेकिन उसका शूट नहीं कर, हम भूल गए थे, खाने में व्यस्त थे। उसके बाद हम गए रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। तो ये भी कमेंट करके बताने कि कौन सा रेस्टोरेंट है। जो ब्यावर वाले वो तो जानते ही होंगे कि ब्यावर में ही है। तो ये भाजी भी हम सब हमारा ऑर्डर देख के ऑर्डर का वेट कर रहे थे। तो उस टाइम पे हमारे याद आ गया था कि थोड़ा ब्लॉग शूट कर लेते हैं। तो ये ब्लॉग शूट करेंगे। गोरी को तो बहुत ही शर्म आती है, गुड्डू को तो आपको पता है बिल्कुल शर्म नहीं आती, इतना बोलती जिसकी कोई हद ही नहीं। ये यहाँ पे हम अपना ऑर्डर देंगे है ना। और फिर बैठे थे कि ऑर्डर का वेट कर रहे थे, और तब ये गुड्डू की बातें चल रही थी। तो आप इसकी बातें सुन लो। और है ना गैस, तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ। एक है ना सीरियल है, उसके अंदर है ना वॉइस ओवर देने में गुड्डू हट्टी है। पता नहीं गला क्यों खराब हो गया। फिर हमने तो उसके बाद ये खाना हमारी नहीं आया तो हमने सोचा सेल्फी वगैरह ले लेते और वीडियो भी शूट कर लेते हैं। पापा, और ये इसके गुड्डू के पापा हमेशा कहीं पे भी जाते हैं फ़ोन में लगे हुए रहते हैं। कमेंट करके बताना जिसके घर घर में यही सिस्टम है, जो फ़ोन में ही लगे हुए रहते हैं और ये बोलती भी चुपी नहीं होती है। इसके बाद फाइनली हमारा वेट करने के बाद हमारा खाना आ गया। हमने स्पेशल थाली मंगाई थी, वहाँ की बहुत ही फेमस थाली है और बहुत ही टेस्टी मिलती है। और ये खा पी के हमने निपटा भी लिया था, खाना बहुत ही टेस्टी था। एंड बाद में जो हमने जूटा नहीं करा था वो खाना तो हमने पेट करा लिया था। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट